गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2021 में आसियान की बैठक कहां पे हुई थी? ब्रुनेई में। ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी बागबान में। अच्छा, आसियान में टोटल कितने मेंबर देश है? 10 है। क्या भारत भी इसका मेंबर है? तो आंसर होगा नहीं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और वैसे अभी इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को बदल करके क्या कर लिया? नुसंतारा। और जकार्ता में याद रखना 2022 का G20 सम्मेलन होगा। और इंडोनेशिया से आपको याद आएगा 2022 में G20 की अध्यक्षता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। अगले साल 2023 में होगी भारत के पास। 2021 में थी इटली के पास। अगला है कोप 26। ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। अक्टूबर की बात है ये, अक्टूबर 2021 की। 2022 में कोप 27 होगा कहाँ पे? मिस्र में। मिस्र यानी कि इजिप्ट में। फिर कोप 28 2023 में होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। अच्छा बताओ, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप जानते हो, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और इन्हीं की जयंती यानी कि 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ में पूछे अगर आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को आपको पता होगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? 11 अक्टूबर को। बताओ, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य किसे बताया गया? बिहार को। सबसे कम गरीब बताया गया केरल को। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के आप तो ये बताओ पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले नंबर के अरविंद पनगड़िया थे। उसी तरह से पहले नंबर के सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। उनके तो आप जानते ही हो, अमिताभ कांत हैं। अगला प्रश्न है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? मथुरा, यूपी में। और अगर पूछे कि भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा? 2070 तक। और 2030 तक भारत को जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसका 50% वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से लेगा, यानी कि अक्षय ऊर्जा से। और वैसे हमारी भारतीय रेलवे का लक्ष्य भी 2030 का ही है, अपने आप को पूरी तरह से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर चलाने का। और हमने पढ़ा था अभी नागालैंड ने भी अपना लक्ष्य रखा है 2030 का, अपने आप को पूरी तरह से यानी कि 100% साक्षर बनाने का। अगला देखिए, हवा से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये कहाँ पे खोला गया? आइसलैंड में। और जिस प्लांट में ये खुला है उस प्लांट का नाम है आर्का। और भारत में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था टाटा स्टील ने। अगला है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। और नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। नए एयर चीफ मार्शल का नाम बताइए। हमारे एयर चीफ मार्शल का नाम बताइए। विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। नेवल चीफ होता है आपका, नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और नेवल डे, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। आर्मी चीफ कब होता है? मनोज मुकुंद नरवणे। और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। तो बताइए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। इसकी थीम क्या रही? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। अब बताओ, अर्थ डे कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को। थीम क्या थी? रिस्टोर अवर अर्थ। और 22 तारीख को ही 3 डे मनाए जाते हैं। एक तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे याद रखो, 22 अप्रैल ये अर्थ डे हो गया, और 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हो गया। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। और 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना गया था? जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी को। अब बताओ, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को। थीम क्या रही? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। और अगर पूछे कि किस राज्य ने देश के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना की थी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है। और वर्ल्ड मलेरिया डे ये होता है 25 अप्रैल को। क्या थीम थी? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अच्छा बताओ, मलेरिया ये किसके काटने से होता है?
मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एक्चुअली में ये तो वेक्टर है, वाहक है। वास्तव में तो जो रोग कारक है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ है। और वैसे मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 का है। और मलेरिया डे हमने देखा 25 अप्रैल को। और 25 से याद आएगा 2025, तो 2025 हमारा लक्ष्य है टीबी को खत्म करने का। टीबी डे मनाते हैं 24 मार्च को। अच्छा, सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? कुनिन की दवा। और जो मलेरिया है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो स्प्लीन, प्लीहा, जिसे आप कहते हो आरबीसी का कब्रिस्तान। और बताओ, मच्छर में मलेरिया का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। अगला है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। थीम रही थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। वर्कर्स मेमोरियल डे कब होता है? श्रमिक स्मृति दिवस, ये होता है 28 अप्रैल को। क्या थीम थी? हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम। तो बताइए, किसे BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया अभी? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन को, ये डेनमार्क के हैं। जबकि वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ताइवान के ताई जूयिंग को। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर तो आप जानते ही हो, कुआलालंपुर मलेशिया में है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और आपको बताइए, हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा साउथ सुडान ने, जिसकी कैपिटल होती है जुबा। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को। और इस सम्मान का नाम है असम वैभव। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, इस साल रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है, बायोग्राफी आ रही है, उसका नाम क्या है और उसको किसने लिखा है? अगला प्रश्न है, विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा इफ्को। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। और इसके चेयरमैन कौन बने थे अभी नए? दिलीप संघानी नाम है। अगला है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा प्रदीप शाह। कशिश लाकड़ा ने 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? क्लब थ्रो से। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? सुसान आर्नोल्ड है। और किसे इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया? अहमद नासर अल रईसी को। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और इंटरपोल मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लियोन, फ्रांस में। और अभी आपको याद होगा, इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि कौन बने थे? प्रवीण सिन्हा। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे बताया गया? इजराइल का तेल अवीव। और सबसे सस्ता सीरिया का दमिश्क। बताइए, किसे फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव मेहता को। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल कौन बने? अरुण चावला। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना होती है 1927 में। बताओ, किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी थी? स्विट्जरलैंड ने। और इस उपकरण का नाम है सर्को कैप्सूल। स्विट्जरलैंड की कैपिटल होती है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। और देखो, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इन सब का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। अगला है, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया। उनका नाम बताइए? शारदा मेनन। द मिड वे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नाम की बुक को लिखा गौतम चिंतामणि ने। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। और 7 दिसंबर आपको बता दूं नेशनल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, आप तो ये बताओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? वैसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की बात है तो इसकी थीम होगी क्या? वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत विचार, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अभी आपको बताए एयर इंडिया का अभी कार्यभार किसको मिल गया? फिर से टाटा को मिल गया। तो बताओ, एयर इंडिया के अभी नए एमडी सीईओ कौन बन गए? अगला है, यूनिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह को।
भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है यूनिक्स। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नाम की बुक को लिखा रचना बिष्ट रावत ने। अगला है गांबिया के राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा अडामा बैरो। और गांबिया की कैपिटल होती है बंजुल, करेंसी है गांबियन दलासी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बन गए कौन, इत्तिरा डेविस। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में। बताओ किसने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता, तो आंसर होगा प्रांजल यादलापल्ली ने। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे।